Unacademy. Let's crack it. हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू रैंकर्स एवेन्यू। दिस इज योर होस्ट निकिता गोयल। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बात करूंगी एमसीक्यू सॉल्विंग ट्रिक्स। क्या क्या स्ट्रेटजीज एमसीक्यू सॉल्व करने में लगेंगी और क्या क्या ट्रिक्स हैं। तो बिफोर वी बिगिन, प्लीज मेक श्योर यू लाइक एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन सो यू डू नॉट मिस एनी ऑफ अवर फ्यूचर वीडियोज। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, नीट 2021 की डेट अनाउंस हो चुकी है, दैट इज 12th ऑफ सितंबर। और आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से अपनी तैयारी स्टार्ट कर रहे होंगे। एंड 2 महीने का टाइम हमारे पास है, 2 महीने लगभग हमारे पास 2 महीने का टाइम है। और ये 2 महीने हमारे लिए बहुत क्रूशियल हैं। जैसे कि मैंने अपनी सारी प्रीवियस वीडियोस में भी बोला है कि 2 महीने कम नहीं होते दोस्तों। अगर आपको प्रिपरेशन आपकी ढीली चल रही है या आपने कम पढ़ाई की है, तो इन 2 महीनों में भी हम अपने मार्क्स सब्सटेंशियली इंक्रीज कर सकते हैं। इन 2 महीनों को आप सोच के बैठो कि हमें अपना 100% देना है। तो अब आते हैं दोस्तों बात कि एमसीक्यू सॉल्विंग क्या क्या ट्रिक्स हैं। एक तो कुछ मैं ट्रिक्स बताऊंगी कि पेपर के टाइम आप क्या क्या ट्रिक्स यूज करोगे एमसीक्यू सॉल्व करने में। सबसे पहले वही बात डिस्कस करते हैं। जैसे कि आप मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं या कि आपका फाइनल पेपर या कोई भी किसी तरह का भी पेपर है, तो देखो क्या बात है, जो हमारा नीट का एग्जाम है उसमें 1/4 हमारी नेगेटिव मार्किंग होती है, +4 -1। अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपके 5 मार्क्स जाते हैं, अगर आप छोड़ते हैं तो आपका कोई मार्क्स नहीं जाता, और अगर आप क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको 4 नंबर मिलते हैं। तो दोस्तों, एक ये चीज है, ये मैथमेटिकली प्रूवन है कि देखो 4 ऑप्शंस में से अगर आप एक ऑप्शन भी एलिमिनेट कर पा रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए कि उस क्वेश्चन को सॉल्व जरूर करिए। एलिमिनेट ऐसे नहीं है कि हाँ मतलब पैटर्न मिल रहा है, आपने 5 एमसीक्यू सॉल्व किए, सबका ए आ रहा था, तो आप 5वें एमसीक्यू भी बोल रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि अब ए तो हो ही नहीं सकता। इस तरह का इलॉजिकल पैटर्न से नहीं एलिमिनेट करना। एलिमिनेट हमने अपनी जो प्रीवियस नॉलेज से करना है, जो हमने इतने टाइम से हमने जो पढ़ाई की है उस सब चीजों को सोच के हमने एक ऑप्शन एलिमिनेट करनी है। जितनी ऑप्शंस हो सकती हैं वो एलिमिनेट करनी है। अगर आप 2 ऑप्शंस एलिमिनेट कर पा रहे हैं तो ये तो पक्का है कि वो क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना। अगर आप 2 ऑप्शंस एलिमिनेट कर पा रहे हैं तो आप ये बात बांध लीजिए कि ये हमें क्वेश्चन नहीं छोड़ना। अगर आपसे एक भी ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हो रहा या आपको बिल्कुल आइडिया नहीं लग रहा कि उस क्वेश्चन में क्या करना है या बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, तो इट्स बेटर कि उसको आप छोड़ दीजिए। अगर आप एक ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहे हैं तो आप जरूर सॉल्व कीजिए, 2 कर रहे हैं तो पक्का ही करना है, ठीक है। तो ये 3 चीजें जो हमें दिमाग में रखनी है। ये तो हुई एलिमिनेशन की बात। अब आते हैं कि ये जो गेस वर्क है, एलिमिनेट है। देखो क्वेश्चंस आप अगर एग्जाम सॉल्व करेंगे 2 तरह के होते हैं। एक तो है कि आपने देखा और आपने 100%, जैसे फिजिक्स का क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, आंसर भी आ गया और आपने टिक लगा दी। और बायो में भी एक क्वेश्चन आपने देखा, आपको पता था, आपने साथ के साथ टिक लगा दी एंड यू आर 100% श्योर अबाउट दैट। एक तो ये टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। एक टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो आपको बिल्कुल ही नहीं आइडिया लग रहा, एक भी ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर पा रहे या जो भी, उन पे आप मैक्सिमम 40 सेकेंड्स या मैक्सिमम 1 मिनट लगाओ और नहीं तो आगे बढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। एक टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो आपको समझ आ रहे हैं, आपने 40 to 50% सॉल्व कर लिया फिजिक्स में, फॉर्मूला लगा लिए, बट क्यों किसी ना किसी रीजन से आंसर सही नहीं आ पा रहा। या फिर बायो में कुछ इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, आपने 2 ऑप्शंस एलिमिनेट कर ली, आपको समझ नहीं आ रहा कि ये 2 ऑप्शंस में से कौन सा है, या इस तरह की जो भी गेस वर्क है। ये क्वेश्चंस जो गेस वर्क एलिमिनेट वाले क्वेश्चंस हैं, ये दोस्तों हमें शुरू में नहीं, मतलब बीच में नहीं, ये हमें एंड में गेस वर्क करना है, ये हमें एंड के लिए छोड़ना है। जैसे हमारा 3 घंटे का पेपर है, तो जैसे हमने बायो शुरू करी, आधे घंटे में कोशिश हो जानी की चाहिए कि बायो के क्वेश्चंस बहुत ईजी होते हैं, तो 90 क्वेश्चंस लगभग 30 से 40 मिनट में सॉल्व हो जाते हैं। और फिर आपकी कोशिश रहनी चाहिए कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो हमारा टॉपिक है वो हमारे जो 45 क्वेश्चंस हैं वो आप आधे घंटे 45 मिनट्स या 1 घंटे में, मतलब ऑल इन ऑल जो 3 घंटे का पेपर है, आपकी ये कोशिश रह जानी चाहिए कि आपके 2 घंटे में वो सॉल्व हो रही है, ठीक है। और जो लास्ट का 1 घंटा है उसमें आप आधे घंटे में आप जो OMR फिलिंग है वो कीजिए, और आधे घंटे में जो भी आपके प्रीवियस बचे हुए क्वेश्चंस थे जिनके आपको गेस वर्क करना था वो आप उस टाइम कीजिए।
तो देखो गेस वर्क हमें एंड में करना है। क्यों ऐसा करना है? क्योंकि अगर आप उसी टाइम तुक्का लगा दोगे, उसी टाइम जब आपने फर्स्ट टाइम सॉल्व किया, तो क्या पता जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, वो जो हम एक बार क्वेश्चन रीड कर लेते हैं, हमारे अनकॉन्शियस माइंड में वो सॉल्व होता रहता है। एंड में आते आते तक क्या हो सकता है कि आपको वो चीज याद आ जाए, या फिर आप ऑप्शंस एलिमिनेट कर पाओ और ज्यादा। तो एंड में ही ये चीजें करनी है, और एक बार कॉन्फिडेंस भी हो जाता है हाँ कि मैंने अपने मोटे मोटे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, और मैंने अपने 2-2.5 घंटे में जो जो मेरे से हो रहे थे वो मैंने कर लिए, अब सिर्फ गेस वर्क बचता है। तो एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, और आपको हाइप अप नहीं होते, आप हाइपर नहीं होते कि मेरा सारा पेपर रह जाएगा, आगे के क्वेश्चन छूट जाएंगे इस क्वेश्चन को गेस वर्क करने में, या फिर इस क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लगाने पे मेरे पीछे के क्वेश्चन छूट रहे हैं। तो ये हुई ये बात। अब आते हैं, ये तो एग्जाम में कैसे सॉल्व करने हैं एमसीक्यू। अब आते हैं कि जब हम एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कैसे प्रैक्टिस करना है। सबसे पहले तो इन 2 महीनों में एमसीक्यूज हमारी कोशिश रह जानी चाहिए कि 2:1, मतलब अगर आप 2 घंटे पढ़ रहे हैं तो 1 घंटा, अगर आप 3 घंटे पढ़ रहे हैं तो आप 2 घंटे एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं और 1 घंटा थ्योरी कर रहे हैं। इस टाइम ये रेशो रह जानी चाहिए, क्योंकि अब तक हमारी थ्योरी हो चुकी है, हमें मेन फोकस क्वेश्चंस पे करना है। और क्वेश्चंस अब कैसे सॉल्व करने हैं? क्वेश्चंस ऐसे नहीं है कि आप आराम से बैठे हो 30-40 क्वेश्चंस 2-3 घंटे में कर रहे हो, हमें क्वेश्चंस टाइमर लगा के सेट करने हैं। आपकी कोशिश रह जानी चाहिए कि अगर 60 क्वेश्चंस हैं तो मेरी कोशिश होनी चाहिए कि 60 क्वेश्चन 60 मिनट्स में ही सॉल्व हों। आप टाइमर सेट कीजिए और आप साथ के साथ क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। अगर आप क्वेश्चन बुक में से सॉल्व कर रहे हैं तो आप क्या कीजिए, OMR शीट्स आती हैं बाजार से प्रिंटेड, वो ले सकते हैं, नहीं तो आप ब्लैंक पेज पे क्वेश्चन नंबर्स लिखिए और उसके आंसर उसी टाइम लिखिए। कुछ बच्चे मैंने देखा है ये तरीका करते हैं कि बुक खोली, पहला क्वेश्चन हमने आराम से जी अपना पूरा टाइम लेके सॉल्व किया, फिर हमने पलट के पन्ना देख लिया कि हाँ इसका आंसर ये है, सही है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो बहुत गलत तरीका है। मतलब जब भी हम पन्ना पलटेंगे ऑटोमेटिकली हमारा ना चाहते हुए भी ध्यान सेकंड आंसर पे भी चला जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि सेकंड का आंसर बी है, तो आपका ऑटोमेटिकली जब आप सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपका कोशिश सबकॉन्शियसली यही रहेगी कि ऐसे ना कैसे करके मुझे आंसर बी लाना है। आपको लगता है कि वो मैंने खुद सॉल्व किया, बट वो नहीं होता। और प्लस ऐसे हर क्वेश्चन के बाद पन्ना पलटने में टाइम भी बहुत वेस्ट होता है। तो हमें मिनिमम 30 क्वेश्चंस एक स्ट्रेच में सॉल्व करने हैं, उसके बाद 30 के 30 एक साथ एनालाइज करने हैं। ठीक है, तो ये हमारा तरीका एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के लिए होना चाहिए। और इनके 2 महीनों में हमने जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं वो मैं कहूंगी कि आप टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि इससे कि आपका टॉपिक डन होते जाएंगे, आपको पता चलता जाएगा कि मुझे इस टॉपिक के क्वेश्चंस आते हैं या नहीं आते। आप एक रूटीन बना लीजिए अपना, आप एक शेड्यूल बना लीजिए कि मुझे इस हफ्ते ये टॉपिक्स खत्म करने हैं, नेक्स्ट हफ्ते मुझे ये टॉपिक्स खत्म करने हैं। और जैसे एक दिन मैंने आज सोचा, जैसे मैंने काइनेमेटिक्स अपना खत्म करना है, मैंने क्या किया, काइनेमेटिक्स के एक मिक्स क्वेश्चंस उठाए जिसमें प्रीवियस ईयर नीट पैटर्न क्वेश्चंस थे, मैंने वो लगाने शुरू कर दिए। और फिर मतलब जब मैंने मान लो 100 क्वेश्चन लगा लिए, 100 या 120 मैक्सिमम होते हैं एक टॉपिक के लिए, 100-120 क्वेश्चंस, तो मुझे आइडिया लग जाएगा कि अगर मेरे 80% क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 80 to 85, तो ठीक है, मुझे इनफ नॉलेज है उस टॉपिक की, तो मैं नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ सकती हूँ आफ्टर एनालाइजिंग दोज ऑल क्वेश्चंस। जो मेरे हो चुके हैं एक बार उनको एनालाइज कर लिया, जो मेरी गलतियां थी वो मैंने सिली मिस्टेक्स देख ली, मैंने अपनी एक सेपरेट नोटबुक में पेन डाउन कर लिया कि हाँ मेरी ये सिली मिस्टेक्स है, मैंने एनालाइज कर लिया, तो आपका वो टॉपिक डन हो गया। उस टॉपिक को आप टिक मार्क कर लीजिए अपनी डायरी में कि हाँ मेरा टॉपिक डन है। अगर आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और आपको लगता है कि मेरे 40% सही हो रहे हैं, 50% सही हो रहे हैं, या आपको मन में ही आइडिया लग जाएगा कि मुझे इस टॉपिक में इस तरह के क्वेश्चंस नहीं सॉल्व हो रहे, तो आप अपनी नोट्स उठाइए, रिवीजन करिए। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं आ रहा या आपको लग रहा है कि मुझे किस तरह की गलती लग रही है, तो उस तरह से आप रिवीजन कीजिए। ऑटोमेटिकली आपको नोट्स पढ़ते पढ़ते ध्यान आ जाएगा कि हाँ ये कमियां रह गई थी। तो ये आपका पैटर्न रहना चाहिए रिवीजन का। टॉपिक वाइज आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और उन्हीं टॉपिक के नोट्स रिवाइज कीजिए। और एनालाइज करते करते हमें अपनी सिली मिस्टेक्स का ध्यान रखना है। जो भी सिली मिस्टेक्स हो रही हैं, ऐसी कोई भी मिस्टेक हो रही है, एक होता है ना कि हमें क्वेश्चन आता है, हमने गलत कर दिया, हमने फॉर्मूला थोड़ा सा गलत लगा दिया, या बायो में हमने कुछ और सोच के लगा दिया आंसर, या मुझे तो पता था इसका आंसर बट मैंने गलत टिक कर दिया। जो भी इस तरह की मिस्टेक्स हैं वो हमने एक सेपरेट नोटबुक में डे वाइज लिख लेनी है कि मैंने इस तरह की ये मिस्टेक करी है। जैसे मेरे साथ क्या होता था, मिस्टेक एक मेरे को ये मिस्टेक हमेशा याद है।
जो हमारे काइनेमेटिक्स में कुछ क्वेश्चंस होते हैं, या फॉर्मूला मैंने हाइट ऊपर से ले ली या नीचे से हाइट ले ली है, कुछ भी थोड़ा बहुत फर्क रह गया इन चीज़ों में, ये छोटी छोटी माइनर मिस्टेक्स होती हैं जो हमें करेक्ट करनी है। ये इसी तभी होंगी जब हम डेली क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के साथ साथ हम एनालाइज भी करेंगे उन्हें अच्छे से, और अपनी गलतियों को देखेंगे, अपनी गलतियों से सीखेंगे। उनसे डिसहार्टन नहीं होना कि हाँ मेरी तो गलतियां हो रही है, मेरे से तो कुछ होगा ही नहीं, आप ऐसे विशियस साइकिल में चले जाएंगे। तो हमें एनालाइज करना है उन गलतियों को। तो दोस्तों इन्हीं सब बातों का ध्यान रखना है हमें एमसीक्यू सॉल्व करते टाइम। और प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए कि कैसी लगी ये वीडियो, या फिर कोई सजेशंस हो, या फिर आप किस बारे में आप नई वीडियो चाहते हैं, तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड आई होप आप सब बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं। एंड सी यू सून नई वीडियो के साथ। जो हमारे साथ जुड़े रहिए रैंकर्स एवेन्यू के साथ, एंड ऑल्सो लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू गाइज।